जय हिंद। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकलन। हम समझेंगे अवकलन क्या होता है और अवकलन को पढ़ने के बाद कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए, अवकलन को पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, तो अगर अच्छे से अवकलन पढ़ लेते हैं तो आपका अवकलन के अनुप्रयोग आसानी से आ जाएंगे। मतलब अवकलन अगर पढ़ लिए तो अवकलन का अनुप्रयोग आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर अवकलन पढ़ लिए तो आपको समाकलन आ जाएगा, और अवकलन समाकलन अगर पढ़ लिए तो आपको समाकलन के अनुप्रयोग आ जाएंगे। अगर आप ये चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो अवकल समीकरण को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी के बाकी जो 4 चैप्टर हैं ये आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवकलन है क्या। ठीक है, अवकलन क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अवकलन क्या होता है, तो अवकलन किसे कहते हैं, तो परिवर्तन की दर को परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। अब परिवर्तन की दर को अवकलन कैसे कहते हैं ये कैसे समझेंगे, तो बात समझिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कोई वृत्त है और इसका केंद्र O है, और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अगर स्मॉल r है तो इसका जो वर्तमान क्षेत्रफल है, जो अभी क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं हम स्मॉल a है या फिर a है, बात नहीं a है। उसके बाद अगर त्रिज्या अगर मान लेते हैं कुछ टाइम बीत गया है और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये वृत्त बड़ा हो गया है और केंद्र O है, केंद्र तो O ही रहेगा। अगर त्रिज्या बढ़ गई तो इसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मेरे को बताओ भैया, यहाँ पे स्मॉल r था तो क्षेत्रफल A था। अगर यहाँ कैपिटल R है, त्रिज्या बढ़ी तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आप कुछ भी बोल सकते हो, A1 या A' कुछ भी नाम दे सकते हो। अब हमें कुल मिला के बात ये करनी है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ है, तो DA अब किसके सापेक्ष हुआ है, तो यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष हुआ है, तो DA बटे DR। बात यही था कि परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। जैसे समझिए, मान लेते हैं अभी आप हैं, आपकी जो वर्तमान एज है जो भी होगी, ठीक है, 18 साल 20 साल जो भी होगी, 18 साल 14 साल 15 साल, ठीक है, आपकी वर्तमान एज मान लेते हैं हम 15 साल है। वर्तमान एज कितना है, 15 साल है। और 5 वर्ष बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 20 साल। कितनी हो जाएगी आपकी एज, 20 साल। अगर आपकी एज 20 साल हो गई तो एक बात बताइए मेरे को, आप में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ है, तो समय के सापेक्ष। यानी आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो समय के सापेक्ष हुआ है। बाद में अगर आपके पास अभी कम पैसे हैं, 5 साल 6 साल बाद आप जॉब कर लेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो टाइम बीतता गया और आप में परिवर्तन होता गया, तो हम यही बोलेंगे कि परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। बस समझिए, अब अवकलन कहते हैं तो अवकलन को लगाने के लिए ऐसे कौन कौन से फार्मूले होते हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अवकलन के लिए आपको इतने फार्मूले पढ़ना है। ये फार्मूले आपके सामने हम लिख दिए हैं, आप इनको चाहे स्क्रीनशॉट मार लेना, अदरवाइज अपनी कॉपी में लिख लेना। बस समझिए, अब यहाँ देखो पहला फार्मूला क्या है कि d/dx और x की पावर n, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है n इंटू x पावर n-1। कहने का मतलब ये है, जो n यहाँ पर है, n कोई गिनती है, n क्या है, पूर्णांक है। n क्या है, एक पूर्णांक, मतलब यहाँ पे n पे कोई गिनती हो सकती है। और x क्या आपका है, फलन है। x आपका क्या होता है, फलन। अब x मान लेते हैं आपका फलन है, तो x का जो फलन है अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ऐसे d/dx, तो ये आपका जो इसका समाकलन होगा वो n इंटू x पावर n-1। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो मान लेते हैं ये कोई x है और x पावर 2 कर दिए और बोल दे भैया मेरे को बताओ कि d/dx इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। बताइए ये किसका काम कर रहा है, तो n का काम कर रहा है, तो n को आगे लिखेंगे 2 इंटू x, और x की पावर n कौन था, n 2, तो 2-1, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, 2x। बस में तो x की पावर n का जब भी अवकलन करेंगे, इसका अवकलन होता है n इंटू x पावर n-1। बस में अब यहाँ देखो
अवकलन उसके बाद क्या है, इसी प्रकार साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो एक बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बटे एक्स होता है। कॉस एक्स का माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम साइन इनवर्स का ही है, अगर आप एक पढ़ लेते हैं तो दूसरा याद रहेगा, बस अर्थ है साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, साइन का उल्टा कॉस। अगर यहाँ पे 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार टेन का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का जस्ट अपोजिट माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आपका कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बटे अंडर रूट एक्स और 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, और ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपके अवकलन के फार्मूले हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सीधा सवाल ही करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, इसमें आपको फार्मूले के बारे में हम बता दे रहे हैं। अच्छा, हम समझ लेते हैं कि अवकलन को क्या हम डी बाई डी एक्स से ही लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। तो यहाँ बात समझिए, हम अवकलन को डी बाई डी एक्स से भी लिखते हैं, अवकलन को वाई डैश से भी लिख सकते हो, और अवकलन को क्या बोलते हैं यहाँ पे y1 से भी लिख सकते हैं, और अवकलन को f डैश x से भी लिख सकते हो। अवकलन के लिखने के इतने तरीके होते हैं, आप चाहे डी बाई डी एक्स से इसका अवकलन करो, या आप y डैश से करो, या y1 से कीजिए, या y1 है y1 से कीजिए, या f डैश x कीजिए। ये आपके अवकलन करने के तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भैया मेरे को बताओ, मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं कि x की पावर 7, इसका आप अवकलन कीजिए, x की पावर 7 का आप अवकलन कीजिए। तो ऐसा है, ये ऐसे दिया रहेगा, f ऐसे दिया रहेगा, तो इसका अगर हम अवकलन निकालेंगे तो f डैश, अगर f डैश निकाल दिए तो इसका अवकलन यहाँ पे कर देंगे, f डैश x क्या हो जाएगा इसका, तो बस समझिए n इंटू n प्लस 1, 7 प्लस 1 बाद में, यानी यह 7 इंटू एक्स पावर 8 हो जाएगा, 7 इंटू एक्स पावर 8 हो जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।